हेलो साथियों, मैं शहनाज आपका फिर से स्वागत करती हूँ अर्थशील इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड में। मैसेज देना चाहती हूँ इस वीडियो के जरिए और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें और क्यों करें। और इस वीडियो में मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो लोग रेंट पे रह रहे हैं वो रेंट ना देके अपना मकान कैसे बनाए। छोटे से ही शुरुआत करी जाए, छोटे से शुरुआत करेंगे तब जाके कुछ बड़ा होगा। तो मैं आपको यही चीज बताऊंगी इस वीडियो में। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ जी साथियों, तो मैंने अभी आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें और क्यों करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर्टी में। आप कहीं प्लॉट ले लीजिए, फ्लैट ले लीजिए, जड़ से मकान ले लीजिए और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है ना कि कुछ टाइम बाद रेट अप हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। रेट बढ़ने के बाद में आप उसको सेल करिए। सेल नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, सेल ना करके आप उसे रेंट पे दीजिए, पीजी बनाइए, होटल बनाइए। अगर प्लॉट लेते हैं तो कुछ अच्छा सोचिए जिसमें कि आपका पैसा आपको रिटर्न आता रहेगा और प्रॉपर्टी तो आपको मिल ही गई है। इसके बाद अगर आप फ्लोर या मकान या जड़ से लेना चाहते हैं तो उसे आप रेंट पे दे सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं, बच्चों को पीजी बना सकते हैं और आप इनको कॉलेज या इंस्टीट्यूट के सामने ले सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट और भरोसेमंद होता है। प्रॉपर्टी कभी खराब नहीं होती। प्रॉपर्टी को आप 10 साल बाद भी उसको नया करके रीसेल कर सकते हैं। अगर सेल नहीं करना चाहते तो कोई नहीं, उसको आप छोड़ दीजिए और किसी को लीज पे दे दीजिए, होटल के लीज पे दे दीजिए। उसमें आपको आपका पैसा रिटर्न अच्छा मिल जाएगा, प्रॉपर्टी आपके पास ही रहेगी। इसके अलावा मैंने अभी कहा था कि रेंट पे जो लोग रहते हैं, जो लोग रेंट पे रहते हैं, आज मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाह रही थी, रेंट पे जो लोग रहते हैं वो रेंट पे रहें, 10 साल भी रह लें। 10 साल तक उन्होंने 10,000 का रेंट दिया। 10 साल बाद भी वो मकान ऑनर का है, रेंट वालों का नहीं है। ठीक है, तो 10 साल तक आप जो रेंट दे रहे हैं वही आप किस्तें दीजिए, EMI पे लीजिए, लोन करा लीजिए। 20% आप देकर 80% का लोन कराइए और जिस मकान में आप रहते हैं वैसा ही आप मकान लेकर जो आप रेंट दे रहे हैं उसको किस्तें दीजिए। 10 साल बाद आपका वो मकान खुद का अपना हो जाएगा और आप क्या बन जाएंगे, मकान के मालिक। ठीक है, इसके बाद में अगर आपने यही सोचा कि नहीं हम रेंट पे ठीक है, जो कमा रहे हैं उतना ही ठीक है, हम नहीं इसमें इतना खुश है, तो ये आपके लिए तो ठीक है, बट आपके बच्चों का फ्यूचर क्या? आपके बच्चों का तो कुछ भी नहीं है। आप रेंट पे तो उसको प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। ना करे कि आपको कुछ हो जाए तो आपके बच्चों का भविष्य क्या रहा? कुछ भी नहीं, ना उनके पास कोई सहारा है ना कोई छत। तो आज ही आप एक अच्छे माता पिता बनिए, सिक्योर उनके भविष्य को कीजिए, अपना ना सोचिए, अपने बच्चों का सोचिए। ठीक है, ज्यादा नहीं, छोटा ले लीजिए फिलहाल के लिए, छोटे से शुरुआत करो। उसके बाद आप अपना बड़ा सोच सकते हैं। आपके बच्चे आपके लायक कमाने के लायक होंगे तब आपका वो सहारा बनेंगे, उस टाइम आप बड़ा सोच लीजिए। ठीक है, आप 10 साल तक रेंट देने के बाद भी वहीं की वहीं है, लेकिन इसको आप एक स्मार्टनेस तरीके से सोचिए। जब आप अच्छा सोच रहे हैं तो आपके बच्चों का भविष्य भी ग्रो कर रहा है। आगे महंगाई बढ़ रही है, प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ेंगे, तो आप फिर सोचेंगे कि नहीं महंगा हो चुका है तो अब नहीं लेना, जब सस्ता होगा तब लेंगे। सस्ता होगा ही नहीं। सोना है, सोने का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन प्रॉपर्टी का ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता है। ठीक है, आपने अगर आप 1 BHK ले लेते हैं, सपोज कीजिए आपने 10 लाख का ले लिया, उसे 5 साल बाद 10 साल बाद सेल कीजिए, जो कि आपका 15 लाख या 20 लाख का सेल हो जाएगा। वही पैसा आप दोबारा उसको लगाइए प्रॉपर्टी में और बड़ा ले लीजिए। फिर उसको आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए सिक्योर, आपने बच्चों का भविष्य तो सिक्योर किया ही किया, उसके साथ साथ आपने रेंट भी अपना बचा लिया। अगर आप रेंट पे देना चाहते हैं रेंट पे दीजिए, इसमें आपके लिए फायदा है। तो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपको कभी धोखा नहीं देती, जमीन को कभी कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई उठा के नहीं ले जा सकता। तो आप अच्छा सोचिए, भविष्य को अपने बच्चों का सिक्योर कीजिए और अपने पैसों को सही तरीके से यूज कीजिए, बर्बाद मत करिए। महंगाई इतनी हो गई है कि आप आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं 10 साल बाद लूंगा सस्ता हो जाएगा, तो ये नहीं होता है। अगर 10 साल में आपने आज 10 लाख का मकान लिया है, उसको सेल करने के बाद आपको उसका डबल मिल जाएगा। ठीक है,
आप अर्थशीन के पास आइए, जो कि अर्थशीन कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, भरोसेमंद है, हमेशा आपके लिए खड़ी है, हर चीज में आपके लिए सहायक है। लोन कराने की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको लोन करा के देंगे, हर चीज में आपके साथ हम अवेलेबल रहेंगे। अर्थशीन में कांटेक्ट कीजिए, अर्थशीन में आइए। मैं खुद यहाँ पे बैठी हूँ, मैं खुद कंपनी की ओनर हूँ और मैंने खुद अपनी कंपनी से ही एक मकान परचेस किया है। मैं खुद रेंट पे रहती थी, आज मैं उस मकान में हूँ और मैं 11,000 12,000 की किस्त देती हूँ। कुछ टाइम बाद वो मकान मेरा अपना हो जाएगा और मैं क्या बनूंगी, मकान की मालिक। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, इसे जरूर से जरूर आप सोचिएगा और हमें हमारे पास कांटेक्ट कीजिएगा। नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करिएगा। हमारा ऑफिस है जनकपुरी वेस्ट में, जैना टावर 3 में। आप आइए, कॉल कीजिए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। धन्यवाद।